NaCl सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली हम इसमें बताना चाह रहे हैं कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, पहले एक फिगर डालेंगे, उसके बाद से ये जो है आपके सोडियम मेटल, देखो जरा 8 कॉर्नर पर है सोडियम मेटल और ईच फेस पर है। एक ये फेस आपका ये होगा, एक ये फेस हो गया आपका, एक आपका ये फेस हो गया, एक आपका ये फेस हो गया। 8 कॉर्नर है और 6 फेसेस पर है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है NaCl में, दो FCC आपके FCC लेटेस होते हैं, एक दूसरे में मर्ज रहते हैं, और बॉडी डायगोनल के अबाउट हाफ का सेपरेशन रहता है। अगर आपको मान लो Na का एक एटम 0 0 0 पर आता है तो Cl का दूसरा एटम आएगा हाफ पर आएगा। अगर आपका Na का एक एटम 0 हाफ पर आता है तो दूसरा इसका आएगा हाफ 0 0 पर आएगा। अगर इसका मान लो आपका ये आता है हाफ पर आता है तो ये हो जाएगा 0 हाफ 0 पर आएगा। अगर आप मान लो हाफ 0 पर आता है तो ये हो जाएगा 0 0 हाफ। कहने का मीन्स क्या है, एक Na का लेटेस होता है, एक Cl का, दोनों को मर्ज किया जाता है तो दोनों का बॉडी डायगोनल के अबाउट 1/2 मीन्स हाफ से सेपरेटेड रहते हैं। अगर किसी जगह पर Na का एटम 0 0 0 पर है तो Cl का एटम हाफ पर होगा। इसी तरह से अगर 0 हाफ है तो अगर हाफ करेंगे तो 0 के एरिसन के अबाउट बनेगा। तो इस तरह से आपकी 4 पोजीशन ये बन सकती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ना, ये क्या है, ये आपका Na है और ये Na+ मान लो से, और दिस इज Cl-। ओके, तो इसमें लिखेंगे इन NaCl structure sodium and chloride ions attract to each other due to the attraction force, क्योंकि एक पॉजिटिव है नेगेटिव आयन है। when center of both ion come to a certain distance of one another, then attraction and repulsion force balance to each other। ठीक है ना। एक्चुअली में अभी तक क्या बोला मैंने, एक Na+ होता है, Cl- होता है। आपने क्या रखा है, एक जगह रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर Na+ और Cl- को एक जगह आप लाने की कोशिश करो, Q के अलावा चलो, एक मान लिया आपका Qb है, एक Na यहाँ रख दिया, Na यहाँ रख दिया, Cl ये रख दिया। इन दोनों को क्या पास करने की कोशिश करो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहां तक कि आपका अट्रैक्शन फोर्स बराबर होगा रिपल्सन फोर्स के, वो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, जब एक दूसरे के हाफ डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, अगर ओरिजिन ये 0 0 0 पर है तो ये हाफ पर होगा, तब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बैलेंस कंडीशन में होंगे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखेंगे NaCl is an example of FCC structure।
मीन्स FCCl के बने होते हैं। नेक्स्ट टाइम में द basis consist of one sodium atom and one chloride atom. One sodium atom and one chloride atom separated by half distance of body diagonal. इस तरह से बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, हाफ डिस्टेंस पर बंधे हुए रहते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है, ये तो Na हो गया, ठीक है। अब ये आपका मान लीजिए Cl का है, ठीक। अब ये क्या करेगा, अब इनको दोनों को मर्ज कराने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका क्या होगा, ये यहाँ तक हाफ तक आ पाएगा, ये वाला आइटम ये दोनों आइटम ये क्या हाफ तक आ पाएंगे। बाहर वाले दो आइटम तो इसमें आएंगे ही नहीं क्लोरीन के। अगर दोनों को मर्ज करने की कोशिश करोगे तो NaCl को हाफ डिस्टेंस से एक दूसरे के एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इसमें लिखेंगे देयर आर फोर NaCl molecules in a unit cell. In a unit cell, तो आप ये बना लेना, अगर Na ये होंगे तो Cl ये होंगे, 4 आपके स्टेप्स होंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे सोडियम एटम इन NaCl is placed at the 8 corner and 6 faces। 8 इसके क्या होता है, कॉर्नर पर एक सोडियम एटम होता है और 6 फेसेस पर होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ सोडियम एटम पर यूनिट सेल। सोडियम एटम पर यूनिट सेल। एन इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Nc/8 प्लस NF। अच्छा एक और बात बता दूं, इसमें N एज और ऐड होगा। अब तक क्या था हमारे पास, या तो जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक के लिए किया है, सिंपल क्यूबिक के लिए कहाँ मिल रहा था, कॉर्नर पर मिले थे ओनली, तो वहां पर फॉर्मूला यूज किया था Nc/8 NF/2 प्लस N इनसाइड, N फैक्टर की वैल्यू ये थी। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास FCC होता है तो क्या करते हैं, 6 फेसेस पर होना जाते हैं। अगर हमारे पास BCC होता है तो क्या होता है, 8 कॉर्नर पर होता है और एक सेंटर पर होता है, ठीक। तो एक बॉडी BCC क्या है, फिर से लिख करेंगे, तो इसमें क्या है, एक सेंटर पर रहता है। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पर एजेस, इसको क्या बोलते हैं, एजेस के बीच में आ गया, यहाँ पर क्या है, एजेस के बीच में भी आ सकता है, बेस के बीच में भी आ सकता है, तो क्या कहेंगे हम, N ages/4 प्लस NF/2 प्लस N इनसाइड। तो N फैक्टर का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, Nc/8 प्लस N, इसको ओनली E भी लिखते हैं, Ne/4 प्लस NF/2 प्लस N इनसाइड। तो इसमें आ जाएगा आपका, अब देखो N नंबर ऑफ कॉर्नर पर सोडियम एटम कितने हैं आपके, 8 डिवाइड बाई एज पर, तो यहाँ पर 0 है सोडियम एटम, एज पर क्लोरीन एटम है, क्लोरीन है ये जो है आपके बताया था, ये क्लोरीन और ये
तो सोडियम एटम तो ओनली फेस पर कितने आपका 6/2, इनसाइड में कोई भी है नहीं सोडियम एटम। ये भी जो है आपका क्या रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 से 1 8 2 3, तो आपका हो गया 4। तो एक यूनिट सेल जब बनाएंगे आप तो उसमें नंबर ऑफ सोडियम एटम जो होंगे वो कितने होंगे, 4। इसी तरह से नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पर यूनिट सेल, क्लोरीन एटम की बात करेंगे, एन इफेक्टिव का फॉर्मूला है NC/8 प्लस N As/4 प्लस N F/2 प्लस N इनसाइड, ये जेड नहीं है, इनसाइड आई है। तो इसके लिए निकालने की कोशिश करेंगे क्लोरीन एटम के लिए। देखो कॉर्नर पर कितने हैं, 0, क्लोरीन एटम कॉर्नर पर नहीं है। एजेस पर कितने हैं भाई, एजेस ये होते हैं, एज ये होते हैं 4 में, ये भी तो है, ये भी तो है। तो ये हो जाएंगे आपके फेसेस पर एक भी है नहीं, और ये हो जाएगा आपका काउंट करो कितने टोटल, 8 हो गए। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 12 हो गए। 12 12/4 फेस पर 0, एक इनसाइड वाला जो है ना, ये तो एन इनसाइड वाला बन है, और सब क्या है, ये एजेस पर है। ये तो ये इस पर है, ये इस वाले एज पर है, ये इस वाले एज पर है, ये सब क्या है, बाद बाकी क्लोरीन एटम जो बचे वो एजेस पर है, और एक क्या है ओनली इनसाइड है। तो ये 4 3 ये हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4। कहने का मीन्स क्या है, 4 एटम पर यूनिट सेल सोडियम के हैं, 4 एटम पर यूनिट सेल आपके क्लोरीन के हैं। ठीक, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने बताया कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले रहा है, हमारे पास कभी कभी एग्जाम में देता है कि NaCl को एक्सप्लेन करो, डायमंड को एक्सप्लेन करो। ठीक, NaCl को एक्सप्लेन करेगा, Na की क्या होता है, एक Na क्लियर भी एक NaCl है। जब दोनों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, मींस Na प्लस NaCl माइनस, दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक प्लस होता है एक माइनस लगता है। तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला इसके अंदर मर्ज होने की कोशिश करता है, Cl वाला और Na वाला दोनों FCC है, दोनों FCC है, याद रखना, दोनों ही FCC है। अब दोनों मर्ज करेंगे तो जो Cl वाला जो होता है Na के अंदर उतना अंदर आता है जिससे कि हाफ डिस्टेंस बनी रहती है। ठीक है ना, अभी यह तो खत्म हो गया। अगर Na का एटम आपका 0 0 0 पर है तो Cl का आपका मिलता है हाफ 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 पर, दोनों के बीच सेपरेशन कितना हुआ, हाफ का। इसी तरह से अगर 0 0 हाफ पर मिल रहा है ये, तो ये कितने पर मिलेगा, हाफ हाफ 0 पर। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर NaCl का, ये मान लिया NaCl का टोटल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपका आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर ऑफ सोडियम एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल आप मानोगे तो उसमें कितने सोडियम एटम होंगे, उसका फॉर्मूला हमने बताया था N इफेक्टिव NC/8। वहां पर Na/4 को हमने नहीं लिखा था क्योंकि N एज पर में कुछ मिल नहीं रहा था, यहाँ पर एज पर है, लेकिन यहाँ पर एज पर क्या है आपका, क्लोरीन एटम है। जो आपका कॉर्नर पर है वो सोडियम है, और जो बीच बीच में ये जो दिख रहा है ये फेसेस है। तो सोडियम एटम आपके कॉर्नर पर है और फेसेस पर है। इनसाइड में भी आपका कौन सा है, क्लोरीन एटम है। जो आपका ये है, ये सोडियम एटम है, ये क्या आपका, हमने बताया नंबर ऑफ सोडियम एटम पर यूनिट सेल निकालना है, सोडियम के एटम निकालने की कोशिश करना है। तो देखो 8 कॉर्नर पर सोडियम एटम है, तो 8/8 आपका एज पर कितना है, 0। देखो एज पर तो आपका क्लोरीन एटम है ओनली, तो एज मैंने 0 रख दिया। फेजेस पर, हाँ फेजेस एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो आपके 6 फेजेस हैं। बीच में और बन लेती है दो ना, बीच में और बनाएंगे दो, तो वो 6 फेजेस होना चाहिए ना, अरे 6 फेजेस होना चाहिए। ठीक है, तो 6 फेजेस है आपके, 6 फेजेस पर आपके सोडियम एटम रखे हुए हैं, तो आपका ये हो गया। और इनसाइड में एक भी सोडियम एटम नहीं है, इनसाइड में क्लोरीन एटम है आपका, तो आपका 4 आ गया। इसका भी निकाल के देखा आपने, कॉर्नर पर तो है नहीं आपका क्लोरीन एटम, कॉर्नर पर कौन सा रखे हुए हैं, सोडियम एटम। एजेस पर, हाँ तो एजेस पर आपके क्या रखे हुए हैं, क्लोरीन एटम। तो एजेस वाले जगह पर मैंने रख दिया 12, कैलकुलेट करने ना 12 आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से आपके ये भी आपके 4 आ गए। नेक्स्ट चलेंगे, बिकॉज इट इज ए FCC क्रिस्टल, बिकॉज इट इज ए FCC क्रिस्टल। FCC क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, कैलकुलेट कर रखी है। व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC? 70%। 0.74। 0.74। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर NaCl कितना हो जाएगा भाई, 0.74। FCC स्ट्रक्चर की तो हमारे पास वहां हमने कैलकुलेट कर रखी है पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। अच्छा, एटॉमिक रेडियस कितनी है, एटॉमिक रेडियस, अच्छा एटॉमिक रेडियस होगी, लेकिन NaCl के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इसके लिए होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताया था, अगर देखो जिस तरह से अगर आपके पास ये सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक की साइड ए है, तो दोनों आइटम के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ए। ठीक है, आप इसके ओरिजिन मानो और ए रेडियस का आप सर्कल ट्रेस करें, तो जितने आपके लेटेस्ट पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इसी तरह से अब देखो दो आइटम के बीच का सेपरेशन कितना हुआ है, यहाँ पर हाफ मींस a/2। तो अब जब आप रेडियस ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे आप, तो आपके 6 पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट्स के अंदर आएंगे। तो अब ज़्यादा दिमाग ना मारते हुए आप ये याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर NaCl 6 होता है। ठीक है ना, अब चलते हैं डायमंड की तरफ। तो इसमें लिखेंगे डायमंड इज ए allotrope of upper roof, allotrope of carbon, and it is a example of FCC स्ट्रक्चर। ये भी FCC का स्ट्रक्चर है। कैसे कैसे जी, मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में बताया जिस तरह से NaCl का जो FCC था फेस पर रहते हैं, इसी तरह इसमें भी फेसेस पर रहते हैं। बस बेसिक डिफरेंस NaCl और FCC में क्या है, अगर आप Na और Cl की बात करेंगे, अगर ये 0 0 0 पर है तो ये हाफ 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 पर, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन की 2 लेयर होती हैं, एक अगर 0 0 0 पर है तो दूसरी 1/4 1/4 1/4 पर, इसमें 1/4 का सेपरेशन होता है, इसमें हाफ का सेपरेशन होता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट two identical interpenetrating कहने का मतलब एक दूसरे में पेनिट्रेट घुसी हुई, ठीक है ना, धसी हुई एक दूसरे में, इंटरपेनिट्रेटिंग। इट कंसिस्ट टू आइडेंटिकल इंटरपेनिट्रेटिंग FCC लैटिस, in which one lattice is at the origin ब्रैकेट में लिखेंगे 0 0 0 and second lattice having coordinates
1/4 of the body diagonal, 1/4 of the body diagonal, ठीक है ना। वो क्या था, 1/2 ऑफ द बॉडी डायगोनल, ये 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल। अवे अवे diagonal away. अवे अवे along the body diagonal itself, having points Along the body diagonal. along the body diagonal having points 1/4 1/4 1/4, उसके 0 0 0 है, एक लेयर के दूसरी क्या हो जाएगा आपके 1/4 1/4 1/4। अब जो वो बनाना तो थोड़ा सा आसान था। अब देखो 1/4 1/4 का 3D डिजिटल स्ट्रक्चर बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझ लो भाई, ये था, एक को यहाँ रख लिया, ये सोडियम एटम हो गए दो, एक यहाँ रख लिया। अब 1/4 को किस तरह से एडजस्ट करेंगे ये बहुत बड़ा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक फेस का, आप ये मान के चले किसी भी एक फेस का 2D स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। उसमें 6 फेसेस थे, अभी NaCl में हम 6 फेसेस के बारे में बात कर रहे थे, इसमें कर रहे स्टडी करने के लिए एक फेस को बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे a two dimensional diamond structure may be shown in figure, भाई 3D को बताना बहुत टफ है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम 2D में ही बात कर ले रहे हैं। ये क्या है 2D स्ट्रक्चर ऑफ here the position 1/4 and 3/4 represent the position of lattice points of other FCC lattice at the primary FCC lattice having origin O, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओ वाला टर्म है ना, ओ वाले टर्म है, वो जो आपको प्राइमरी है जो पहले से है आपकी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। O0 कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन जो 1/4 और 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके अदर लेटिस पॉइंट्स के, जो दूसरी वाली लेयर लेके आ रहे हैं उसके बारे में डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा ये मान के चलो इमेजिन करना पड़ेगा, 3D स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसके लिए एन इफेक्टिव का फॉर्मूला होगा NC/8 NF/2 और N इनसाइड। यहाँ पर 8 कॉर्नर पर 8 होंगे और आपके 4 यहाँ पर होंगे और 6 स्पेसेस पर होंगे 6।
तो इसके लिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल आएंगे इसमें 8, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने होंगे 8। इसमें रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, हेडिंग रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हेडिंग डालनी है इसमें। हाँ, इस जैसे कि ये डाला ना, इस तरह से डालना कोऑर्डिनेशन नंबर। बिकॉज कार्बन हैविंग 4 वैलेंसी, बिकॉज कार्बन हैविंग 4 वैलेंसी, so coordination number of diamond 4 valency, so coordination number of diamond is 4, is 4। नेक्स्ट डालेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, नेक्स्ट डालना एटॉमिक रेडियस इसी में, एटॉमिक radius, because in diamond 1 FCC lattice displaced by 1/4 of body diagonal। देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, एक एफसीसी लैटिस दूसरी एफसीसी लैटिस से क्या होता है 1/4 होती है बॉडी डायगोनल की। अब देखो कहने का मींस दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन आपका 2r होता है। अरे ये होता है ना, अगर लैटिस ये रखे हो तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r 2r हो जाता है। तो जो 2r होगी वो इक्वल होगी √3a/4। क्यों? √3a क्या है? बॉडी डायगोनल। अरे नहीं, बॉडी डायगोनल की ये बोल रहा हूं मैं, 1/4 है बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल होता है √2a, बॉडी डायगोनल होता है √3a। इस बार बता चुका हूं, किसी भी क्यूब के लिए बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होती है और फेस डायगोनल की वैल्यू √2a होती है। अब हमने बोला है कि क्योंकि एक एफसीसी आपका जो है दूसरे एफसीसी से 1/4 होता है किसका, बॉडी डायगोनल का, तो √3a/4। अब दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है 2r, तो ऐसे r की वैल्यू आ जाएगी √3a/8। एटॉमिक रेडियस कितनी हो जाएगी √3a/8। तो इस तरह से आपका ये दोनों फिनिश करते हैं।